हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। और आज हम ऐसी ट्रिक लेके आए हैं जिससे आपके क्वेश्चन बेहद ही आसान होने लगेंगे। एनडीए में डायरेक्ट आप उनसे हेल्प लोगे। कैसे कि ऐसा व्यंजक, जो व्यंजक का मतलब होता है ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी, तो जो चक्रीय क्रम के साथ साथ, चक्रीय क्रम का मतलब होता है जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो इस प्रकार सी के बाद वापस ए, तो वो चक्कर के रूप में हो। तो ए बी सी इस प्रकार से हो, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी वो इस प्रकार से हो, के साथ साथ ऋणात्मक चिन्ह से संबंधित हो, यानी कि उनमें कोई नेगेटिव आता हो तो उसका अधिकांशतः मान शून्य होगा। तो प्यारे दोस्तों, आपके पास पहला जो रिजल्ट है वो इस प्रकार से है कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर। देखो यहां से देखते ही पता लग रहा है कि बी के बाद सी और डिवाइड में क्या है ए, तो यहां पे साइन 2a प्लस में, अब देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हुआ और ए था यहाँ पे, देखो कैपिटल ए है 2a और डिवाइड में ए छोटा आएगा। ये तो आपके पास इस पैटर्न से चल रहा है। तो b के बाद कौन आना चाहिए, c का स्क्वायर, c के बाद वापिस a का स्क्वायर और डिवाइड में a का स्क्वायर के बाद में कौन आना चाहिए, b का स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल b है तो यहाँ पे कैपिटल a के बाद है b, प्लस में यहाँ क्या होना चाहिए बी सी ए का स्क्वायर माइनस सी ए बी का स्क्वायर डिवाइड में ए बी सी का स्क्वायर, और यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आना चाहिए 2 गुना में सी। तो इनका जो हमारे पास रिजल्ट होता है वो क्या होता है, ऑब्वियस है 0 होता है। तो इस प्रकार इस आपको ये फार्मूला मान लो, चाहे आप इस ट्रिक से संबंधित कंसेप्ट मान लो। तो ये क्या है हमारा, ये पूरा का पूरा ओवरऑल 0 बनेगा। नेक्स्ट हम करते हैं, हमारे पास कुछ रूल हैं, ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो 0 के बराबर होते हैं। वैसे हम इनको याद रखने के तरीके बता रहे हैं, ना कि इनको प्रूफ कर रहे हैं। तो देखो बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर और गुणा में कौन हो कोस ए प्लस में, अब देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है तो यहाँ पे कौन होना चाहिए ए और बी सी। तो यहाँ पे हमारे पास b के बाद सी स्क्वायर, सी के बाद ए स्क्वायर और इनटू में क्या होना चाहिए कोस ए बी, प्लस में नेक्स्ट अपने पास समझ आ रहा होगा कि b के बाद c के बाद a का स्क्वायर, एक c के बाद a का बाद माइनस b का स्क्वायर और यहाँ पे a b और कोस ए c, तो इसका मान भी आपके पास क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट कर रहे हैं थर्ड कि b माइनस सी कोट ए डिवाइड में 2 प्लस यहां b है यहां माइनस सी है, तो b के बाद c और c के बाद है a और यहां पे क्या होगा कोट b डिवाइड में 2 और प्लस में b c वापिस a आएगा, c a b आएगा और इनटू में क्या होगा कोट है c डिवाइड में कैपिटल c डिवाइड में 2 और बराबर क्या होगा आंसर 0 होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे, ये कुछ हमारे पास रूल हैं यानी कि फॉर्मूलेज हैं। तो a इंटू में साइन कैपिटल B माइनस में C प्लस में यहाँ छोटा b a है तो यहाँ b आएगा और साइन यहाँ पे b माइनस c करेंगे तो यहाँ देखो a था तो b माइनस c हुआ, अब b है तो क्या होगा c माइनस a होगा, प्लस में छोटा c आएगा तो साइन के अंदर क्या रहेगा a माइनस b रहेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो b के बाद c, c के बाद a, c के बाद a के बाद b और इक्वल टू क्या आएगा 0। तो नेक्स्ट है फिफ्थ के अंदर क्या करोगे कि a स्क्वायर साइन b माइनस सी और डिवाइड में क्या आएगा अपने साइन a, प्लस में यहाँ a स्क्वायर डिवाइड में साइन a और साइन b माइनस सी है तो यहाँ पे b स्क्वायर करेंगे साइन, अब देखो b माइनस सी के बाद क्या आएगा c माइनस में a और डिवाइड में क्या होगा साइन b, प्लस में c के स्क्वायर के गुणा में कौन होगा b c, तो यहाँ पे a माइनस में c a b और डिवाइड में क्या होना चाहिए साइन c और बराबर क्या आएगा 0। तो इस प्रकार से पैटर्न बन रहा है और वो आपने पास है आंसर बराबर है अधिकतर 0 आ रहे हैं। सिक्स्थ में क्या करेंगे कि a की क्यूब साइन b माइनस सी प्लस में b की क्यूब साइन, ये देखो यहाँ पे a है b है c है तो यहाँ पे डायरेक्ट a क्यूब b क्यूब और c क्यूब हो रहा है, तो आप इनको भी क्या करोगे ये भी आपके पास क्या बनेंगे भी 0 बनेंगे।
तो आपके पास ये याद रखने का तरीका हो गया, ए मल्टीप्लाई हो ए का क्यूब मल्टीप्लाई हो मल्टीप्लाई में, तो ये हमारे पास क्या होंगे, 0 होंगे। 7th नंबर कर रहे हैं, ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी। अब ये तो ऊपर है और नीचे क्या होना चाहिए कि साइन ए की जगह हमारे पास साइन बी प्लस में साइन सी हो, प्लस में बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए, और डिवाइड में क्या होना चाहिए साइन सी प्लस में साइन ए, और प्लस में छोटा सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी, और डिवाइड में क्या होना चाहिए साइन ए प्लस में साइन बी, और बराबर क्या आएगा 0। तो इस प्रकार से इन पैटर्न्स को बनाएंगे और इक्वल टू 0 लिख लेंगे। और ये चक्र ये क्या है, क्रम के साथ साथ है, ऋणात्मक चिन्ह भी आप एक एक दर्शा रहे हो भी। 8 नंबर में क्या है भी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड में कोस बी और प्लस में कोस सी, प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा कोस सी प्लस में कोस ए। जहाँ से बी है उनका कैपिटल बी, सी है वहाँ पे कैपिटल सी, सी है वहाँ पे कैपिटल सी, ए है वहाँ पे कैपिटल ए, और प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में क्या होगा कोस ए प्लस में कोस ए बी, और इक्वल टू क्या रहेगा 0। तो इस प्रकार से पैटर्न बनाओगे और वो भी इक्वल टू 0। 9th में क्या करते हैं कि a इंटू में साइन b माइनस में साइन c, प्लस में b इंटू में साइन, अब b है यहाँ देखो a था तो b a इनमें नहीं है, तो b है तो b इनमें नहीं आएगा, तो साइन c माइनस में साइन a, प्लस में c मल्टीप्लाई में यहाँ पे आपके पास साइन a माइनस में साइन b, और इक्वल टू क्या रहेगा 0। तो इस प्रकार से इसको आप करोगे। 10th में देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और मल्टीप्लाई में कोट ए। अब देखो यहाँ से बी स्क्वायर है सी स्क्वायर है और यहाँ कैपिटल ए है, तो नेक्स्ट करोगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैपिटल कोट के अंदर बी, और प्लस में यहाँ से आपके पास समझ आ गया होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में कोट है सी, और वो भी कैपिटल, बराबर क्या आएगा आंसर है 0। नेक्स्ट 11th में करते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड में 10a, प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड में 10b, प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में 10c, इक्वल्स टू में 0। नेक्स्ट करते हैं 12th, साइन b माइनस में साइन c डिवाइड क्या आएगा r1 आपके पास त्रिज्या होंगी कुछ, प्लस में साइन c, देखो b माइनस सी बटा में r1 है, तो यहाँ पे c माइनस में साइन a, और डिवाइड में क्या होगा भुजा जो भी है r2, रेडियस हो या भुजा हो जो भी आप वहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, प्लस में साइन a माइनस में साइन b, और डिवाइड में क्या आएगा r3 बराबर है 0। 13th में देखते हैं, 13 नंबर पॉइंट हमारे पास क्या है कि b माइनस सी डायरेक्ट r1 हो, प्लस में यहाँ पे साइन ना हो ऊपर, तो c माइनस में a डिवाइड में r2, और प्लस में a माइनस में b बटा में r3, और बराबर क्या आएगा 0। नेक्स्ट करते हैं 14th के अंदर देखते हैं 14 नंबर जो हमारे पास फॉर्मूला कह लो, तो कोस स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर b, और डिवाइड में क्या रहेगा a प्लस b, प्लस में नेक्स्ट आएगा कोस स्क्वायर b माइनस कोस स्क्वायर c, और डिवाइड में क्या आएगा a प्लस b है तो यहाँ पे b प्लस है c। नेक्स्ट आएगा कि कोस स्क्वायर b से आगे कोस स्क्वायर c माइनस कोस स्क्वायर a, और डिवाइड में क्या रहेगा ये a b c यानी मतलब c प्लस में b c a वापस। तो इस प्रकार से पैटर्न क्या बनेगा बराबर है 0। तो हम इस प्रकार से 14th को देखेंगे। 15th में देखो हमारे पास a स्क्वायर मल्टीप्लाई के अंदर क्या है कोस स्क्वायर b और माइनस कोस स्क्वायर c, प्लस में b स्क्वायर के अंदर कोस स्क्वायर c माइनस में कोस स्क्वायर a, प्लस में c स्क्वायर कोस स्क्वायर a माइनस में कोस स्क्वायर b, और बराबर क्या रहेगा 0। तो स्टूडेंट आप देखोगे ध्यान से, a है तो bc आएगा, b है तो ca आएगा, और c है तो ab आएगा, बराबर क्या रहेगा 0। 16 नंबर में क्या करते हैं कि b माइनस सी डिवाइड में a, और गुना में कौन होगा कोस स्क्वायर a बाई 2। तो
इस प्रकार से आप इनको करोगे। प्लस में c माइनस में a, b से आगे c, c से आगे a और a से आगे b, और इनटू में कोस स्क्वायर b डिवाइड में 2, और प्लस में नेक्स्ट आएगा बी सी, a माइनस में b डिवाइड में क्या आएगा c, और कोस स्क्वायर c बटा में कैपिटल C बटा में 2। तो आपके पास इस प्रकार का एडिशन भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। नेक्स्ट करते हैं 17 नंबर में, यानी कि a गुणा में साइन a बटा 2 और साइन b माइनस में c बटा में 2। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि a के बाद b आएगा और साइन b बटा 2 और साइन c माइनस में a बटा 2, प्लस में यहाँ पे छोटा c साइन कैपिटल C बटा 2 और साइन यहाँ पे आएगा a माइनस में b बटा में 2 बराबर है 0। इस प्रकार से आप इनको करोगे। नेक्स्ट करते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में R1 प्लस में R2 मल्टीप्लाई tan b माइनस c बटा में 2 प्लस में R1 प्लस में R2 इंटू में tan, यहाँ से b माइनस c है तो आगे c माइनस में a होगा, तो c माइनस में a और डिवाइड में 2, प्लस में सॉरी r प्लस में R1, यहाँ पे r प्लस में R1 रहेगा, r आपके पास है वो रिजल्टेंट है, तो r प्लस में R2, r प्लस में R3 और इनटू में क्या रहेगा tan, यहाँ पे b माइनस c माइनस a, तो a माइनस है b बटा 2 बराबर है 0। तो ये आपके पास थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। यहाँ r होगा रिजल्टेंट, तो वो रूट ऑफ a R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस में R3 का वैल्यू होता है। तो इस प्रकार से भी आप इनको लिख सकते हैं। ये आगे की बातें हैं, जब हम यूज़ करेंगे तो वहाँ आपको अच्छे से बता दिया जाएगा कि कौन कैसे यूज़ होगा, कौन किसका वैल्यू कैसे देगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करने से इन चीज़ों का आपको भरपूर ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपको समझ भी आएगा कि ये किस प्रकार से कैसे दिए हुए होंगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन कि एक त्रिभुज ए बी सी में b प्लस सी बटा में 11, c प्लस में a बटा में 12, a प्लस में b बटा में 13 हो तो कोस c बराबर होगा। आपके पास कोस c का मान ज्ञात करना है। तो माना कि जो ये प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये अनुपात बराबर हैं, तो आप इस किसको मानोगे, समानुपात है ये, और वो किसके बराबर मान लोगे, k के बराबर मान लोगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स क्या करते हो, k से मानते ही आप क्या करोगे, b प्लस सी बराबर 11k, c प्लस में a बराबर 12k और a प्लस में b बराबर है 13k। तो ये 3 टर्म्स आपके पास है मिल जाएगी। यहाँ से मिलते ही आप समीकरण को सोल्व करोगे, 1 2 3 को ऐड कर दोगे आप, 1 प्लस में 2 प्लस में 3, तो यानी कि समीकरण इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो 2 गुणा में a प्लस b प्लस c और बराबर कितना होगा 11 12 13, इनको सबको ऐड करोगे 25 और 36, जो भी आंसर हुआ आपके पास 36k। तो यहाँ से a प्लस b प्लस c का मान 18k हुआ। और अब देखो कि b प्लस c का 11 मान है तो a अकेले का मान क्या होगा, 18 में से 11 गए 7k, और b अकेले का मान यहाँ से क्या आएगा, 18 में से 12 गए 6k, और c अकेले का मान इसमें से 18 में से 13 घटाएंगे तो c का मान है 5k। तो इस प्रकार से ये आपके पास वैल्यू आई। अब कोस c को कोज्या सूत्र आपके पता होगा कि c जब होता है तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस क्या करते हैं c का स्क्वायर, डिवाइड में क्या होता है भी 2 इंटू में ab, ये दोनों मल्टीप्लाई में। तो कोज्या सूत्र आपको याद था तो वहाँ से आप वैल्यू रखोगे। तो यहाँ पे 49k का स्क्वायर, 36k का स्क्वायर और माइनस में 25k का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आएगा 2 गुना में 7k गुना में 6k। इनको सोल्व करोगे तो 49 और 36 आपके पास लमसम कितना आएगा, ये आप ट्राई करना कि 55 और 85, और 85 में से ये गया कितना बचेगा भी लगभग 60,
के का स्क्वायर डिवाइड में 2 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा में के का स्क्वायर। तो के का स्क्वायर कटेगा, ये 6 दूनी 12 यानी 12 पंजू 60। तो आपके पास आंसर बनेगा 5/7। तो आपके पास जो कोस सी का मान आया वो 5/7 आया। और कोण सी क्या निकलेगा भाई, कोस इनवर्स 5/7 निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप आंसर निकाल लोगे। तो नेक्स्ट क्या करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में कोस ए डिवाइड ए प्लस में कोस बी डिवाइड बी प्लस में कोस सी डिवाइड सी का मान क्या होगा। तो आपके पास कोज्या सूत्र से पता है दोस्तों कि कोस ए का मान जब ए होता है तो माइनस ए स्क्वायर होता है, और बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर जुड़ता है, और डिवाइड में क्या होता है 2bc, और जो ये मल्टीप्लाई होगा ए वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस में इस कोस बी का मीनिंग होता है ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर डिवाइड में 2ac, और जो b था तो वो अपन ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस में कोस सी का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड में 2ab, और ये जो c था वो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट देखते हैं कि 2abc सब में है तो कॉमन ले लिया, लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम में यहाँ पे ये बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा, और यहाँ पे ये। तो अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर दिया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल कर दिया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल कर दिया। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर बचेगा आपके पास, और डिवाइड में क्या बनेगा 2abc। तो ये आपके पास आंसर बनेगा। तो फ्रेंड्स ये हमने क्वेश्चन को इस प्रकार से समझना है कि आप सीधा डायरेक्ट आंसर निकालो, कोज्या सूत्र से आपको हेल्प मिलेगी इसमें। नेक्स्ट करते हैं कि यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं एक्स वाई और रूट के अंदर एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई हो तो सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए। अब इसको ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा माने छोटा, तो आप समझ रहे हो कि ये सबसे बड़ी भुजा मानी जाएगी, क्योंकि एक्स और वाई जो है भी है इनमें इनका स्क्वायर होके सम होके रूट हो रहा है। तो स्क्वायर होने के बाद जो एक्स वाई मल्टीप्लाई भी जुड़ रहा है तो वो उससे ज़्यादा ही होगा भी। तो आप क्या करोगे, ये वैल्यू बड़ी होगी। उदाहरण भी ले सकते हो आप 1 1 लेके, तो इसका मान 1 लिख दिया, इसका मान 1 लिख दिया, तो ये क्या होगा 1 1 2 और यहाँ पे 1 3। तो 3 का रूट क्या होता है 1.7 होता है ना, तो वो ज़्यादा ही है भी। तो यहाँ सबसे बड़ा कोण क्या होगा, यही होगा। तो आपके पास ए बी सी यानी कि कोस सी का मान निकालना जरूरी हो गया। और ये क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर डिवाइड में 2 गुणा में ए बी, और यहाँ पे वैल्यू रखोगे आप किस प्रकार, ए का मतलब एक्स, इसका स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और माइनस सी का स्क्वायर करोगे तो इसका रूट हट जाएगा भी। तो एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई बटा में क्या आएगा 2 गुणा में एक्स गुणा में वाई, क्योंकि ए बी का वैल्यू रख दिया। एक्स की स्क्वायर और वाई की स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास माइनस एक्स वाई डिवाइड में क्या बनेगा 2x वाई। तो ये -1/2 बनेगा, किसके बराबर है कोस सी के बराबर। अब -1/2 कब होता है भाई, ये कोस 120 डिग्री पे होता है। तो आपके पास अच्छे से पता होना चाहिए कि कोस सी बराबर ये कोस 120 डिग्री का मान -1/2 होता है, तो कोण सी का मान 120 डिग्री आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करोगे। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, यदि त्रिभुज ए बी सी में यानी त्रिभुज ए बी सी में यदि रहने देते हैं, सीधा डायरेक्ट मान निकालना है, ए सी छोटे हैं और कोस बी माइनस बी सी छोटे हैं, और कोस ए का मान क्या होगा। तो इसका मान निकालने के लिए दोस्तों आप क्या करोगे, ए सी पढ़ा रहने दो। और कोस बी का क्या मीनिंग होता है, कोस बी का मीनिंग होता है कि ए का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में 2 गुणा में ए सी, माइनस बी सी पढ़ा रहने दो। और कोस ए का मान क्या होता है कि बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड में 2 गुणा में बी सी। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 इसमें और 2 इसमें लघुत्तम आ जाएगा। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, और माइनस क्या होगा बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर और माइनस माइनस है प्लस ए का स्क्वायर। तो आपके पास ये क्या बनेगा कि देखो ए का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर, और यहाँ पे c प्लस का और c माइनस का कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2b का स्क्वायर और डिवाइड में 2। तो इसमें डिवाइड करोगे तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर इसका आंसर बनेगा। तो प्यारे दोस्तों इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करोगे। नेक्स्ट हम
प्रतिबंध सरोस्मिका है वो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और चैप्टर तो यही चलता रहेगा, त्रिभुजों के गुण चल रहे हैं और इनकी 2-3 वीडियो आपके पास आ चुकी है। उनको आप कॉपी में रीराइट करें, अच्छे से पढ़ें और जितनी भी हेल्प हो सके तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको मिल जाए। आज के लिए थैंक यू और जय हिंद, जय भारत।